हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चों। एवीएस क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं पुनः आप लोगों के समक्ष आ गया हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में त्रिगोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9.1 और उसमें से हम लोग 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कर चुके थे और फिर हम 6 से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से कोई भूमि है नीचे, एक बिंदु से यहां से कह रहा है क्या 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं ये 20 मीटर है, क्या है, और ये क्या है, ये भवन है। यहां से यहां तक 20 मीटर है और ये भवन है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इस भवन के शिखर पर ऊपर एक मीनार लगा हुआ है, ये क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक संचार मीनार है। ठीक है, कि तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें, मीनार की ऊंचाई। हाँ अब हो गया। कह रहा क्या, मान लेते ए बी ये क्या है, भूमि है, और ये सी पॉइंट है और यहाँ पे डी ले लेते हैं। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। शिखर के यानी ये 45 डिग्री है और ये पूरा का पूरा 60 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मीनार की ऊंचाई मतलब ये एडी, यही ज्ञात करना, एडी। ठीक है, चलो तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे ना, कुछ भाषा का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज तो डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, और लिखेंगे सर्वप्रथम प्रश्न को निरूपित करते हुए एक आकृति का निर्माण करते हैं। यानी एक आकृति का निर्माण करते हैं जिसमें क्या ए बी बराबर 20 मीटर भवन की ऊंचाई है। ठीक है, फिर ए डी संचार मीनार है। फिर बिंदु सी से संचार मीनार के पाद से तथा शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमें संचार मीनार एडी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हो गया लैंग्वेज। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना प्रयास करते हैं। ठीक है, एडी की निकालना है तो हम मान लेते हैं, माना एडी बराबर एक्स मीटर मान लेते हैं, यानी एडी क्या हो गया, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज, पहले छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी, ए बी समकोण है, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में, ये छोटा वाला में ए बी सी में। अभी इसमें क्या है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो अब देखो ध्यान से, ये ए बी है, ये वैल्यू हमको निकालना है ये, लेकिन इसमें दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन में बीसी के बराबर लाएंगे और एक को दो से क्या करेंगे, बीसी बराबर कर लेंगे तो उसका एलएचएस बराबर हो जाता है, उसका आरएचएस बराबर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक एक्स निकल जाएगा। तो हमको ये निकालना और ये निकालना, तो ये बेस ए हो गया लंब और ये हो गया आधार।
तो लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है? 45 का होता है, यानी सॉरी tan का होता है। तो tan 45 डिग्री है, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? AB बटा BC। tan 45 वैल्यू 1 होता है, AB का मान है 20 मीटर और BC का 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर क्या हो गया? 20। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे। फिर लिखेंगे ट्रायंगल, अब बड़ा वाला में ट्रायंगल DBC में, ट्रायंगल DBC में, DBC में। अब DBC में क्या है? उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। फिर अब हम इसमें और इसमें रिलेशन लेंगे, ठीक है। त्रिभुज DBC को देखते हैं, DBC में, ठीक है। तो अब DBC में क्या है कि ये 60 डिग्री है, यानी इसका उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। तो हमको इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? DB बाई BC, यानी लंब बटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर, DB का वैल्यू कितना दिया है? DB हो जाएगा AD प्लस AB और बाई BC। तो रूट अंडर 3 क्या हो जाएगा? AD का वैल्यू कितना दिया? AD का वैल्यू हो जाएगा x और AB का वैल्यू दिया हुआ है 20 और ये हो गया BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC बराबर x प्लस 20 बाई रूट अंडर इक्वेशन। अब समीकरण 1 में हम देख रहे हैं BC बराबर 20 दिया हुआ है, समीकरण 2 में देख रहे हैं कि BC बराबर x प्लस 20 बाई रूट अंडर 3 दिया हुआ। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा? x प्लस 20 बाई रूट अंडर 3 बराबर 20, x प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 20 रूट अंडर 3, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया? 20 रूट अंडर 3 माइनस 20, माइनस जाएगा उधर, सॉरी प्लस जाके माइनस हो जाएगा, या x बराबर क्या हो गया? 20 कॉमन हो गया, रूट अंडर 3 माइनस 1। अब यहां से x बराबर क्या निकल जाएगा? 20, इसका वैल्यू 1.73 ले लेंगे और माइनस 1, यानी x बराबर क्या आ गया? 20 गुना 0.73। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 0 और 3 दूनी 6 और 7 दूना 14, पॉइंट इतना हो जाएगा, इतना मीटर, यानी x वैल्यू कितना आ गया? 14.6 मीटर। यानी ये क्या निकला? x संचार मीनार। लिखेंगे यहां पर, लिख देंगे संचार मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 14.6 मीटर, 14.6 मीटर इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। कितना? पेडस्टल है कोई, उस पर एक मूर्ति लगी है 1.6 मीटर। अब एक पेडस्टल है, मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक ये पेडस्टल होता है, ठीक है, यहां, और इसके ऊपर ये 1.6 मीटर का थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये पेडस्टल है, ये पेडस्टल है, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक मूर्ति रखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, यानी ये 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मूर्ति के शिखर की बात कर रहे हैं, यानी इसकी बात कर रहे हैं ना, भूमि के एक बिंदु से, यानी इसको मिला देते हैं, ये कितना है? 60 डिग्री। फिर क्या करा? और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर है, पेडस्टल का शिखर कहाँ है? यहाँ उन्नयन कोण कितना है? 45, यानी यहां से लेकर और यहीं से ये कितना है? 45। ये बड़ा वाला त्रिभुज में 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है, पेडस्टल यानी यहां से लेके और यहां तक की ऊंचाई निकालना है, ये पार्ट निकालना है। ये तो ऑलरेडी है, ये दिया हुआ, तो हम नाम पुट कर देते हैं, मान लेते हैं ए और बी, ये पेडस्टल, ये भी निकालना हमको, और ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। अब इस तरह भाषा लिखेंगे, इसमें भाषा कैसे लिखेंगे? यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे सर्वप्रथम प्रश्न को
प्रश्न को निरूपित कर एक आकृति का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक आकृति का निर्माण करते हैं। फिर जिसमें ए बी एक पेडास्टल है तथा AD 1/6 मीटर एक मूर्ति है। क्या है? इतना क्या है? इतना मीटर एक मूर्ति है। ठीक है ना? फिर लिखेंगे पेडास्टल, यहां पर लिखेंगे, ये लिखेंगे शिखर, और मूर्ति के शिखर से भूमि के बिंदु C तक C पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पेडास्टल के शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें पेडास्टल अर्थात AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है? यानी हमें क्या निकालना है? ये AB की ऊंचाई निकालना है। ठीक है? समझ रहे होंगे। अब उसी तरह पिछला जो क्वेश्चन था उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। एक इसमें ABC मिलेंगे, त्रिभुज ABC में 45 डिग्री उन्नयन कोण है इसका, तो हमको इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए। ठीक, तो हम AB को x मान लेते हैं, यहाँ AB को x मान लेते हैं, तो इधर लिख देते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं माना AB बराबर x मान लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में देख रहे हैं क्या, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो गया, AB बटा BC। tan 45 वैल्यू 1 हो गया, AB का मान कितना है x, और BC नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का वैल्यू कितना आ गया, x। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, समझ रहे होंगे। फिर त्रिभुज, अब बड़ा वाला लेंगे, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में देख लेते हैं क्या है। तो इसका उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है, तो tan 60 हो जाएगा। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब पूरा DB और बटा पूरा ये BC। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, DB का वैल्यू कितना है, AD प्लस AB बाई BC, यानी √3 बराबर AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू 1.6 प्लस AB का वैल्यू कितना है x, BC नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू कितना आ गया 1.6 प्लस x बाई √3 इक्वेशन। फिर समीकरण 1-2 में देख रहे हैं BC बराबर x है और यहाँ भी BC बराबर 1.6 प्लस x बाई √3। तो समीकरण 1-2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से बराबर हो जाएगा। इधर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस x बाई √3। क्यों हुआ, क्योंकि BC बराबर ये भी है और BC बराबर ये भी है, तो दोनों का LHS बराबर है, तो RHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो √3x बराबर 1.6 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x इधर गया तो √3x माइनस x बराबर 1.6, x कॉमन हो गया, √3 माइनस 1 बाई 1.6, यानी x बराबर क्या आ गया 1.6 बाई √3 माइनस। अब इसका हर परिमीकरण कर देंगे, ठीक है ना। x बराबर क्या हो गया 1.6 बटा √3 माइनस 1, और जब परिमीकरण करेंगे तो इसके उल्टा साइन से
गुना भागा करेंगे, √3 + 1, √3 + 1, ठीक है। तो क्या आया, x बराबर 1.6 इंटू √3 + 1, और ये क्या होगा, a - b, a + b, a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², इधर लिख देते हैं, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b। ये फॉर्मूला याद होगा तुमको, याद होगा आप लोग को। तो यहां से a² b² हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। यहां से x वैल्यू कितना हो गया, 1.6 √3 + 1 और बटा ये 3 - 1, यानी x वैल्यू कितना आ गया, 1.6 गुना √3 + 1 और बटा। तब क्वेश्चन नंबर 8 में जो था, क्वेश्चन नंबर 8 जो इससे पहले हम बनाए थे, तो उसमें यहां से थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के चलते कट गया था। तो यहां तक हम देखे थे कि x बराबर √3 - 1 बराबर 1.8, और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बाई √3 - 1, क्या हो जाएगा, √3 - 1। अब इसका हर परिमेयकरण करेंगे, हर परिमेय करेंगे तो √3 - 1, चूंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √3 + 1, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 + 1 और बटा ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी a² - b² के फॉर्म पर। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 1.6 इंटू √3 + 1 और नीचे कितना आ गया, ये 3 - 1, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, 1.6 इंटू √3 + 1 और बटा ये हो जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 0.8, यहाँ से आ गया x बराबर 0.8 और गुना ही क्या हो जाएगा, 1.73 का वैल्यू हो जाएगा इसका, √3 का 73 और +1, √3 का वैल्यू 1.73, यानी x बराबर कितना आ गया, 0.8 गुना 2.73, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 24, 2 8 7 56 और 2 58, 5 8 2 16 5 21, 0.123, यानी यहाँ पॉइंट पड़ गया, यानी x कितना आ गया, 2.184 मीटर। x हम लोगों ने क्या माना था, तो x हम लोगों ने माना था x हम लोग माना था पेडस्टल, तो पेडस्टल की ऊंचाई कितना हो गया, पेडस्टल की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2.184 मीटर इसका सही उत्तर, समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लेते हैं ए बी यहां से लेकर यहां तक मीनार है और डी सी ये क्या है, भवन है। अब इसके शिखर से और मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रहा है, 30 डिग्री। फिर क्या करा, और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, भवन के पाद बिंदु से और शिखर का जो मीनार का शिखर है इसका उन्नयन कोण कह रहा है कि 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई हो तो भवन की ऊंचाई, यानी कहने मतलब कि मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर, तो ये हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना, हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। चलो इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले लैंग्वेज लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम प्रश्न को निरूपित करने के लिए एक आकृति का निर्माण करते हैं, ठीक है, कर दिया। जिसमें लिखेंगे यहाँ पे, जिसमें ए बी बराबर 50 मीटर और मीनार की ऊंचाई है, फिर लिखेंगे तथा डीसी भवन की ऊंचाई है। डीसी क्या है, भवन की ऊंचाई। फिर लिखेंगे भवन के शिखर से मीनार की पाद बिंदु
का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, फिर पुनः डिग्री है, पुनः मीनार के शिखर से भवन की पाद बिंदु से, मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें भवन की ऊंचाई DC ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, हमें DC ज्ञात करनी। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको ये DC निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि एक रिलेशन ABC भी ले लेते हैं और वहां से एक समीकरण निकाल लेते हैं, फिर एक रिलेशन DCB से ले लेते हैं। तो चलो देखते हैं बारी बारी से। लिखेंगे त्रिभुज DC निकालना, तो यहां पे एक चीज मान लेंगे, माना DC बराबर x। ये जो DC है, DC क्या है, यही भवन की ऊंचाई, इसको x मान ली। ठीक, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो हमको रिलेशन इसमें और इसमें चाहिए, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, AB बाई BC, और tan 60 की वैल्यू क्या हो गया, √3। AB की वैल्यू कितना है, 50 मीटर, और BC नहीं पता है, ये है 50 मीटर। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो BC की वैल्यू कितना आ गया, 50 बटा √3, इक्वेशन 1। ठीक है, यहां तक समझ ली। फिर लिखेंगे आप त्रिभुज इसमें DCB में, DCB में। ठीक है, तब DCB में उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री। तो हमको इसमें रिलेशन चाहिए, ये लंब है, ये आधार है, तो लंब आधार किसका होता है, tan का होता है। तो tan 30 बराबर क्या हो गया, लंब DC, और आधार क्या हो जाएगा, BC। tan 30 का 1 बटा √3, DC का वैल्यू क्या माना है हमने, x मान लिया, और BC कितना हो जाएगा, BC ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगा, x √3, इक्वेशन। दो त्रिभुज से दो इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन यहां मिल गया, एक यहां मिल गया, BC बराबर इतना और BC बराबर इतना। तो LHS दोनों का बराबर है, तो दोनों का RHS बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, x √3 बराबर क्या आ गया, 50 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इसमें करेंगे तो x गुना √3 गुना √3 बराबर 50। √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3, यानी 3x बराबर क्या आ गया, 50। x वैल्यू कितना आ गया, 50 बटा 3। x वैल्यू कितना आ गया, 50 बटा 3। तो ये 50 बटा 3 क्या है, ये x भवन की ऊंचाई है। यहां लिख लेंगे भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 50 बटा 3। इसको डेसिमल में ला लेंगे, 3 एकम 3, 3 छक्के 18। ठीक है, 0.4 हो जाएगा, 3 छक्के 18, 2 फिर 66, इतना हो जाएगा, इतना मीटर, 16.66 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे। अब देखो ये सड़क है, मान लेते हैं ये सड़क है, मान लेते हैं ये सड़क है। ठीक है ना, और यहाँ पे आमने सामने समान लंबाई की दो गो खंभा है। ठीक है, क्या करा, 80 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं।
इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कहने का मतलब कि एक यहां से लेके यहां तक इसका है 60 डिग्री। एक मिनट रुक जाओ। कह रहा है कि दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच, ये कहाँ कर रहा है, दोनों खंभों के बीच की बात कर रहा है। ठीक है, ये दोनों खंभों के बीच कहीं भी, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, ये है 80 मीटर, ये पूरा यहां से लेके यहां तक। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कोई यहां से ये 60 डिग्री है और यहाँ पे ये 30 डिग्री है, कोई भी हो सके, ये भी 60 या ये 30, यहाँ पे वो एक पॉइंट है। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात करने मतलब एक खंभा की जो ऊंचाई है समान ए बी और ये सी डी, ए बी और सी डी तो समान लंबाई की है, इसकी ऊंचाई निकाल दो और इस बिंदु से यहां से के यहां के बीच की दूरी बता दो। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं आसान तरीका से। तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ लैंग्वेज ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर्वप्रथम इस प्रश्न के निरूपित करते हुए एक आकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर लिख लेंगे ए बी तथा नहीं ई नहीं, पहले ही लिखेंगे बी सी बराबर 80 मीटर, जो सड़क की चौड़ाई है। ठीक है ना, और इसके किनारे ए बी तथा सी डी दो बराबर, ए बी और सी डी दो बराबर खंभे लगे हैं। इन खंभों के शीर्ष से बीसी के बीच एक बिंदु ओ का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। तो हमें खंभों की ऊंचाई तथा बिंदु ओ से खंभों तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है, अर्थात ए बी बराबर सी डी बराबर क्या होगा इसका, और ओ बी क्या होगा और ओ सी क्या होगा। यानी हमें ए बी निकालना है, सी डी निकालना है, ओ बी निकालना है और ओ सी निकालना है। यहां तक समझ में आया हो क्या? अब चलो यहां पे सॉल्व करते हैं, यहां सॉल्व करते हैं। लिखेंगे एक त्रिभुज, किसमें, ए बी सी में, ए बी नहीं यार, ए बी ओ न है यहाँ पे, ओ में, ए बी ओ में। ठीक है, अब यहाँ पे उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो हमको ये निकालना है, तो इसमें रिलेशन लेंगे। ठीक है, इसमें रिलेशन लेंगे। एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पे बीओ और ओसी दिया है, टोटल बीसी क्या दिया हुआ है। इससे पहले एक और चीज यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ देखो बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ 80 मीटर। ध्यान समझना। तो ये पहले बताओ, अगर हम ओबी को x मान लेते हैं, माना,
तो ये OC क्या हो जाएगा, OC तो 80 माइनस एक्स, यहां से यहां तक x हो गया, टोटल 80 है तो OC क्या हो जाएगा, टोटल 80 में से x घट जाएगा वो हो जाएगा। यहां तो समझ गए हो। अब चलो अब त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ABO में, ठीक है। ABO में क्या करते हैं, ABO में ये 9.60 डिग्री है तो हमको इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो ये tan 60 का हो जाएगा, tan 60 क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब क्या है AB और आधार क्या है OB, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और AB और OB का वैल्यू अभी हमने माना है, OB x माना है तो x, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, एक काम करते हैं AB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बराबर क्या आ जाएगा, AB में x गुना करेंगे AB और x √3, इक्वेशन फर्स्ट, समझ गए होंगे। अब त्रिभुज इसमें चलते हैं, त्रिभुज DCO में, DCO में, ठीक है, DCO में, किसमें तो DCO में। तो अब हमको इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए तो tan का आएगा, तो tan 30, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा CD और बटा OC, ठीक है। tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 और CD नहीं पता है और OC क्या है, यहाँ देखो OC 80 माइनस एक्स है, क्या है 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD में इससे गुना करेंगे तो CD बराबर 80 माइनस एक्स बटा √3। अब देखो CD और AB बराबर है, ये CD बराबर AB है तो हम CD की जगह पर AB लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर है AB बराबर 80 माइनस एक्स बाई √3, इक्वेशन 2। ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि लिख देंगे साइड में AB बराबर क्या है CD, दोनों बराबर, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में AB बराबर x √3, समीकरण 2 में देखो AB बराबर 80 माइनस एक्स बाई √3। तो समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे, समीकरण 1 2 से यहां बना लेते हैं, हल कर लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या हो जाएगा, जब AB बराबर इतना है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, x √3 बराबर 80 माइनस एक्स √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 में √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो 3x हो गया बराबर 80 माइनस एक्स, माइनस एक इस साइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3x प्लस एक्स बराबर 80, यहाँ से 4x हो गया बराबर 80, यहाँ से x हो जाएगा 80 बटा 4, 4 दूना 8 20, x वैल्यू कितना आ गया 20, ठीक है। तो अब देखो x क्या है OB, यहां से OB x निकल गया 20 मीटर, तो OC क्या हो जाएगा, यानी OB हो गया 20। एक और काम करते हैं, x का मान कहीं रख देते हैं, AB इस समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बराबर x √3, AB का वैल्यू कितना आ गया, AB बराबर x का वैल्यू कितना है 20, 20 √3, ये 20 √3 क्या है AB क्या है, ये ना खंभा की लंबाई हो गया है। अब पूरा यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, अभी x हमने क्या माना है OB, तो OB बराबर हो गया 20 मीटर, OC तो OC हो गया क्या है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 यानी OC हो गया 60 मीटर, ये हो गया। फिर खंबा की ऊंचाई, खंबा की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर 20 √3 मीटर। अगर आंसर नहीं है तो 20 में √3 का वैल्यू होता है 1.73 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खंबा की ऊंचाई निकल जाएगा, समझ गए होंगे। चलो ठीक है, नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर के ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अब देखो इसमें फिगर दिया हुआ है, फिगर क्या है, तो फिगर यहाँ बनाते हैं, एक टावर है इस तरह से, कुछ इस तरह से, यह है 60 डिग्री और यह है 30 डिग्री, A B C
और डी। इस तरह आकृति में फिगर दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो मान लेते हैं ये टीवी टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर है। यानी इससे 20 मीटर दूर, यानी यहां से यहां तक दूरी पर उन्नयन कोण कितना है? 30 मीटर है। किधर गया? दूरी मिलाने वाली रेखा पर स्थित 30 मीटर है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। यानी टावर की ऊंचाई, ये टावर की ऊंचाई हो गया, और नहर की चौड़ाई ये हो गया BC, यही ज्ञात करना है। ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, यानी कहने मतलब हमको AB निकालना है और ये नहर की चौड़ाई BC निकालना है। तो चलो लिखेंगे सॉल्यूशन। लिखेंगे आकृति में, क्योंकि इसका आकृति दिया हुआ है इसलिए लिखेंगे आकृति में दिया है कि क्या AB टावर की ऊंचाई है। AB क्या है? तो टावर की ऊंचाई। ठीक है ना। अच्छा, नहर BC ये लिख देते हैं, ये टावर की ऊंचाई जो नहर के एक तट पर स्थित है। देखो ये लैंग्वेज अपने से बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है। तो जो नहर के एक तट पर स्थित है, लिख लेंगे दूसरे तट के एक बिंदु C पर उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है। फिर उस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी 20 मीटर दूर क्या है? DC बराबर 20 मीटर। बिंदु D पर उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो हमें AB तथा BC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। यानी हमें AB भी निकालना है और ये BC भी निकालना है। ठीक है। चलो अब हम लिखते हैं त्रिभुज। इसमें त्रिभुज ABC में मान लेते हैं AB को हम X मान लेते हैं और ये BC को Y मान लेते हैं। यहां लिख लेते हैं, माना AB बराबर X, बार बार AB ना लिखना पड़े, बार बार BC ना लिखना पड़े इसके लिए, तथा BC बराबर Y। हमने AB को क्या मान लिया? X, और BC को Y मान लिया। अब लिखेंगे त्रिभुज इसमें ABC में, ABC में। अब देखो ये दोनों में रिलेशन निकालना हमको, तो tan है 60 है, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? AB बटा BC, लंब बटा आधार। यहां से tan 60 का वैल्यू होता है √3, AB का वैल्यू है X और इसका Y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो X बराबर हो गया √3Y। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है। अब हम फिर निकालेंगे अब त्रिभुज ABD में, बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। अब ABD में हम क्या देख रहे हैं? ये 30 से उन्नयन कोण, तो tan लेंगे। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा पूरा AB, और आधार क्या हो जाएगा? पूरा यहां से यहां तक BD। tan 30 को 1/√3 लेंगे। AB को X माने हम, BD को क्या हो जाएगा? BD DC प्लस BC, DC प्लस BC। BD को लिखेंगे यहां से 1/√3 हो जाएगा, X हो जाएगा। DC को हमने क्या माना है? DC दिया ऑलरेडी 20 मीटर, और BC को हमने माना है Y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X √3 बराबर 20 प्लस Y। यहां से X वैल्यू कितना आ गया? 20 प्लस Y बटा √3। इक्वेशन। अब कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा, X बराबर √3Y है। अब यहाँ पे X बराबर 20 प्लस Y √3। तो समीकरण 1, 2 से X और X जब बराबर है, LHS बराबर है, तो उसका दोनों का RHS बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है। तो यहां पे √3Y बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस Y बटा √3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20 + y। इसको इस साइड करेंगे तो क्या हो गया, इसको इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3y - y बराबर 20। यहां से हो गया 2y बराबर 20 और यहां से हो गया y बराबर 10, यानी जाकर 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 10। तो y क्या है, ये नहर की y हम क्या माने, एक और चीज कर लेते हैं ना, x निकाल लेते हैं। तो y का मान कहीं रख दो, समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर √3y, x बराबर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितना है 10 √3, x भी निकल गया, समझ में आ रहा होगा। अब यहां निकाल देंगे ना 10, इसका वैल्यू होता है 1.73, x बराबर कितना हो गया 17.3 मीटर। तो x हमने क्या माना, AB को क्या माने हम लोग, AB क्या है, AB टावर है, लिखेंगे टावर की ऊंचाई 17.3 मीटर। अच्छा, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई y माना है, y कितना आया है 10 मीटर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब देख लो, ये मान लेते हैं ये भवन है 7 मीटर का और ये केबल टावर है, ठीक है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी यहां से लेकर यहां तक अगर मिला दिया जाए, अगर इसको अगर हम खोले तो ये उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक है। फिर क्या करा, इसको ये चूंकि धरती है तो इसको मिला देते हैं, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। और किसके पाद का, इसके केबल टावर का, ये पाद का अवनमन कोण ये कितना डिग्री है 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, तो टावर की ऊंचाई ये ज्ञात करना, ये पूरा। तो जब ये 45 है तो एकांतर कोण से ये भी 45 हो जाएगा, समझ रहे होंगे। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इस पे जो लैंग्वेज है उसको लिखते हैं, भाषा जो है लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। लिखेंगे सर्वप्रथम इस प्रश्न को निरूपित करके एक आकृति का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे एसी जो है केबल टावर है, एसी क्या है केबल टावर है, तथा डीई बराबर 7 मीटर भवन की ऊंचाई है। भवन के शिखर से तथा केबल टावर के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा और टावर के पाद पर अवनमन कोण ऊपर बनता है, अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, टावर को चाहिए, जो केबल टावर है एसी, केबल
टावर की ऊंचाई अर्थात AC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? केबल टावर की ऊंचाई AC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे दिख रहा होगा जो DE है ये 7 मीटर है, तो इसके ठीक बराबर ये BC है, तो ये भी 7 मीटर का हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या, बस ये AB निकालना है, ऑलरेडी तो पता है हमको। अब यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 7 मिल गया हमको, ये 7 है, हमको ये भी तो चाहिए ना। तो इसको निकालने के लिए अगर हम ये निकाल लेते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। नहीं तो चलो हम त्रिभुज निकालते हैं, त्रिभुज DEC में या CDE में हम करते हैं। चलो त्रिभुज, एक चीज इससे पहले एक चीज ये कंफर्म कर दे कि DE बराबर हो जाएगा BC बराबर 7 मीटर, क्योंकि दोनों बराबर है, सामने है। उसी तरह DC बराबर क्या हो जाएगा, BE। ठीक है, अब त्रिभुज CDE में क्या करेंगे, हमको ये वैल्यू दिया हुआ, हमको ये निकालना है। तो अगर ये क्या है, उन्नयन कोण है, तो ये 45 है, तो हमको इसमें और इसमें रिलेशन किसका होता है, tan का होता है। तो tan 45 ले लेंगे हम। tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, ये DE बटा DC। ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है और DE का वैल्यू कितना दिया है, 7 मीटर, और DC नहीं पता है। देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है, यानी DC भी 7 मीटर हो गया। जब ये 7 मीटर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक BE भी 7 मीटर का हो जाएगा। अब हम त्रिभुज लेंगे ABE में। अब हमको ये इसमें रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो tan 60 लेंगे। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा B। tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3, और AB कितना है, AB नहीं पता है। BE कितना है, B अभी आया 7 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का वैल्यू कितना आ गया, 7 √3 मीटर। अब ये AB 7 हो गया और BC कितना है, 7। तो टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, टावर की ऊंचाई 7 + 7 √3, यानी 7 कॉमन कर देंगे तो 1 + √3। यही इतना आंसर हो जाएगा। आंसर दिया है तो 7 1 प्लस इसका वैल्यू 1.73 कर देंगे। इस तरह 7 गुना क्या हो जाएगा, 2.73। 7 × 21, 7 × 7 49, और 2 51, 5 7 × 14 और 5 19, यानी 19.11 मीटर हो जाएगा टावर की ऊंचाई। समझ में आया होगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पुनः इसको वीडियो को रिप्ले करिए और देख लीजिए। ठीक है, अब इसी के साथ ये रहने देते हैं, इतना ही तक। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा अगले पार्ट में उसको प्रोवाइड हम करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।